वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के सेकेंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सिंथेटिक फाइबर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज को हम लोग जानते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर सीरियस रेजिस्टेंट, मतलब क्या है, इसमें शिकन नहीं होता है। इसमें मान लीजिए बहुत होते हैं ना, कपड़े सिकुड़ जाते हैं, तो इसमें सिकुड़ने नहीं होते, सिकुड़न नहीं होता, तो इसका मतलब कि शिकन का जो है रेस्ट करता है। दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्डस, ये क्या बोलते हैं, कीट पतंगों के द्वारा या किसी और चीज़, मतलब जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, या ये सब चीज़ें इन पर अटैक नहीं करती हैं। दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन, ठीक है, इनको धोना बहुत आसान रहता है और उसको मेंटेनेंस भी बड़ा आसानी से हो सकता है। दे ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। दे कैन बी डाइड अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप्स, इसको बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स में और अलग अलग शेप्स में भी बनाया जा सकता है। तो इसके ये एक फ़ायदे हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसमें सिकन नहीं होती है, इसको कीड़े मकोड़े नहीं इस पर अटैक करते हैं, और ये इसको धोना और इसको मेंटेन करना आसान होता है, ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। और दूसरी बात, इस पर ये मार्केट में अट्रैक्टिव कलर और शेप के और डिज़ाइन में मिल जाते हैं, जबकि कॉटन में विशेष आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सब इसी के कारण है कि फाइबर्स के मिलने के कारण ही हमें कई सारे डिज़ाइन की चीज़ें देखने को मिलती हैं, कपड़े डिज़ाइन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ इसके जो अगर मान लीजिए एडवांटेज हो सकता है कि एडवांटेज भी हो तो मेनली अगर 100 एडवांटेज होंगे तो एक आध डिसएडवांटेज जरूर होता है हर चीज़ का। तो इसके डिसएडवांटेज आप सिंथेटिक फाइबर देख लेते हैं। ठीक है, दे डू नॉट अलाउड एयर टू पास फ्रीली। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए ये रेसिस से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है या नायलॉन से मिलकर बना होता है, किसी ऐसी चीज़ से बना होता है जहाँ पे मतलब कि एयर पास करना मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कॉटन कपड़ा गर्मी में क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्या हमारे पसीने को सोखे, बाहर से एयर को अंदर ले आए। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर वगैरह होते हैं ये इतनी आसानी से जो है मतलब कि एयर को पास नहीं कर देते, तो बहुत गर्मी लगती है, तो गर्मी में हमें थोड़ा दिक्कत होती है। देम एंड हैंड्स आर नॉट गुड फॉर समर, ये गर्मी के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे जैकेट अगर होती है, जैकेट कपड़ा आप देखे होंगे, इसे फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अंदर वूल बेशक होता है लेकिन बाहर क्या होता है, फाइबर। तो फाइबर आप खुद ही जान लीजिए, तो क्या आप गर्मी मतलब जैकेट को आप गर्मी में तो पहन के घूमेंगे नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दे डू नॉट ऑब्जर्व वेस्ट एंड नेचुरल फाइबर्स डू, ये पसीना नहीं सोखते जैसे नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो सोखते हैं। ठीक है, दे गेट डैमेज्ड बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन, अगर प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए, इससे प्रेस किया जाए तो क्या होगा, ये कपड़े को डैमेज कर देते हैं। द कैच फायर मोर इजली देन कॉटन और वूल, ये जो होते हैं बहुत तेज़ी से आग को पकड़ लेते हैं। ये जो नायलॉन कपड़े होते हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत तेज़ी से कपड़ों को पकड़ता है। ठीक है, उस कॉटन वूल से पहले अगर कॉटन वूल होंगे एक बार हो सकता है कुछ दूर जलने के बाद बंद हो जाए, लेकिन फाइबर्स में ऐसा नहीं होता, एक बार पकड़ लेंगे तो पूरा वो जलते ही हैं, क्योंकि वो एज ए प्लास्टिक होते हैं, वो एक बार आग पकड़ ली तो फिर पकड़ ली, फिर पूरा ही वो जलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, ये सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इफ सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स जॉइंट टुगेदर फ्रॉम ए पॉलीमर, ये जैसे प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और पॉलीमर बनाने के लिए छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर होता है वो एक, जैसे शरीर कई सारे अंगों से बना है, तो अंग क्या हो गए, पॉलीमर हो गए, और जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो क्या हो गई, मोनोमर्स। तो आप समझ में आ रहा होगा, जो मोनोमर्स, कई सारे मोनोमर्स से मिल करके पॉलीमर बनता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स जॉइंट टुगेदर फ्रॉम ए पॉलीमर, मतलब क्या है, ये कई सारे मोनोमर्स से मिल करके पॉलीमर का निर्माण होता है। ए पॉलीमर कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, जो पॉलीमर्स में होते हैं कई सारे मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, ये इस पॉलीमर्स में क्या है, कई सारे छोटे छोटे देख रहे होंगे मोनोमर्स, ये इससे मिलकर के बना होता है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स यूनिट्स टू फोर पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मोनोमर्स का पॉलीमर्स में बनना ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। देखिए इसकी रिएक्शन दे रखी है,
मोनोमर्स किसी छोटे छोटे कार्बन के एलिमेंट्स है, ये आपस में जुड़ करके एक लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो आप तो बेसिक यही याद रखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही सिलेबस है। और जो हाइट सिलेबस बन रहा है, जो इंटरमीडिएट सिलेबस बन रहा है, उनके लिए क्या है, ये आप रिएक्शन याद रखेंगे कि एन मोनोमर्स कई सारे कार्बन्स के एटम मिल करके इसको जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तब क्या करते हैं, प्लास्टिक की कई सारी पॉलीमराइजेशन होने के बाद पॉलीमर की कई सारी श्रृंखला कार्बन की बन जाती है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा कार्बन के होते हैं। ठीक है, तो और जो इंटरमीडिएट वगैरह में होंगे वो इस चीज़ का ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते कितने टाइप्स के हैं, तो सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर एज फॉलोज। हम कुछ कॉमन मतलब कि सिंथेटिक फाइबर हैं जिनके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस किया है, रेयॉन और नायलॉन। इसके बारे में जो और दो सिंथेटिक फाइबर हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले रेयॉन और नायलॉन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, रेयॉन वाज द प्रिपेयर टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो रेयॉन का निर्माण हुआ था वो 19th सेंचुरी के आसपास हुआ था। ठीक है, रेयॉन हैज़ ए सिल्की टेक्सचर। जो रेयॉन होता है वो बहुत ही सिल्की होता है, मतलब कि आप जान रहे हैं बहुत ही हल्का होगा, वो मुलायम सा होगा। दैट इज़ वाई रेयॉन इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसलिए रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन इज मेड ऑफ फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। जो पेड़ों की छाल होती है उसके जो सेलुलोज होते हैं उससे आप रेयॉन बनते हैं। ठीक है, जो रेयॉन के कपड़े हैं किसी पेड़ों की छाल के जो सेलुलोज होते हैं, आप पेड़ की छाल आप देखेंगे उसमें कई सारे सफ़ेद छाल होती है अंदर और उसके बीच में काला काला होता है, तो उसी पार्ट से जो है ये रेयॉन का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए रेयॉन फाइबर्स कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। देखिए मैंने फिगर बना रखा हूँ। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। रेयॉन सस्ता होता है। ठीक है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो रेयॉन क्या हो गया, इसी पेड़ से क्या बन गया, कुछ पेड़ से कुछ औरों से मतलब चीज़ें बन गई, प्लाई बन गया और सारी चीज़ें बन गई। जो बचा हुआ छाल थी उससे क्या बन गई, रेयॉन बन गया। तो कई तरीके से पेड़ हमें फ़ायदा देके चला जाता है। तो रेयॉन जो होता है वो सस्ता होता है सिल्क के कंपेयर में। इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स एंड कैन बी वुमेन लाइक सिल्क फाइबर। इसको कई सारे कलर्स में बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसको सिल्क फाइबर के साथ बिना जाता है। ठीक है, सिल्क और फाइबर के साथ बनाया जाता है। इसको कई सारे कलर में ड्राई किया जाता है, मतलब कई सारे कलर इससे बना सकते हैं। और इसको थोड़ा सा जो लाइक हल्के क्या बोलते हैं सिल्क फाइबर होते हैं उसी तरीके से इसका निर्माण होता है। ओरियन कैन बी ब्लेंडेड वेदर फ्रॉम कॉटन टैन फॉर क्लॉथिंग मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारे जो आपका रेयॉन होते हैं, सॉरी ओरियन लिखा है, रेयॉन होगा, कैन बी ब्लेंडेड, ये क्या होता है मिक्स होते हैं। ठीक है, वेदर कॉटन टू फॉर क्लॉथिंग मटेरियल। ये इसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं ये कई सारे जो क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं इसमें कॉटन जो होता है इसे मिक्स कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि प्योर रेयॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो प्योर रेयॉन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग रेयॉन और प्लस कॉटन को मिक्स मटेरियल को आपस में मिला करके हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। हम अगर सिर्फ फाइबर पहनेंगे, सिर्फ रेयॉन पहनेंगे तो हम पहन नहीं पाएंगे, हमें बहुत गर्मी होगी। तो उसके लिए हम थोड़ा कॉटन का मिक्स करते हैं। देखिए अभी आप जो भी कपड़ा लेने जाते हैं उसमें कॉटन मिक्स होता है, मतलब कॉटन होता है लेकिन मिक्स होता है, क्योंकि विदाउट कॉटन आप गर्मी में सोखेगा ही नहीं पसीना। तो ये बात ध्यान रख करके रेयॉन के साथ क्या करते हैं, यहाँ कॉटन का मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ बेटे ओरियन लिखा है या थोड़ा मिस्टेक हो गया, रेयॉन समझ लिख लीजिएगा। ठीक है, यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन के क्या, देखिए इसमें रेयॉन फैब्रिक है, रेयॉन से कैसे कैसे कपड़े बनते हैं, देखिए मैंने इमेज बनाया रखा है। यूजेस ऑफ रेयॉन को देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। मतलब क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ों के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, कारपेट बनाने के लिए भी देखिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड, जो तार मतलब कि ये जो आपका जो टायर होता है, टायर उसके किनारे किनारे जो रस्सी टाइप का बना होता है, ये जो तार लगे होते हैं उसके जो किनारे किनारे बढ़ाने के लिए उस खांचे बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, टायर में खांचे होते हैं ना, वो सब इसी के द्वारा बने हुए होते हैं। फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। बैंडेज मतलब क्या हो गया, आपका जो क्या बोलते हैं वो जो चोट वोट लग जाती है, बैंडेज लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है, बैंडेज बनाने में प्रयोग होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में, जो ड्रेसिंग में लगता है क्या बोलते हैं कपड़ा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रेयॉन। आई होप कि ये क्या बोलते रेयॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है,
तो इंडस्ट्री में किया जाता है, कारपेट में किया जाता है, ठीक है, टायर्स में किया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। नायलॉन देख लेते हैं। नायलॉन सेकंड आपका है, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन इज ए सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर। जो नायलॉन होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर होता है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट नायलॉन रिसेंबल विद द सिल्क एंड वूल विच आर आल्सो नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर। इसकी जो आपका नायलॉन होता है, ये नायलॉन लिखा है, नायलॉन होगा। नायलॉन जो होता है वो सिल्क और वूल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हल्का पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होता है, ठीक है। नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर्स, ठीक है, इसको नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम जो नायलॉन का प्रयोग करते हैं वो इस सब को मिला करके इसके बाद हम कोई चीज़ इसमें असेंबल करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ में असेंबल करनी होगी तो नायलॉन लेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, नेचुरल वूल भी ले लेंगे, सिल्क भी ले लेंगे, कॉटन भी ले लेंगे, तो इसको मिला करके हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसको हम सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब कि अगर ना मिलाया जाए कॉटन वगैरह तो ये बिल्कुल सिंथेटिक, जैसे यहाँ पे नायलॉन की रस्सी होती तो बिल्कुल वो प्लास्टिक होता है 100%, ठीक है। इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं किया जाए तो ये बिल्कुल ही ठोस हो जाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, देखिए इसमें नायलॉन का फिगर लगा हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन, नायलॉन की प्रॉपर्टी देखते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो नायलॉन्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन्स फाइबर आर इलास्टिक एंड लेक्चर। जो आपके नायलॉन फाइबर होते हैं वो थोड़ा इलास्टिक भी होते हैं, मतलब कि अगर खींचा जाए या उसको क्या बोलते हैं, बेंड करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। ये उसमें थोड़ा लेक्चर्स प्रॉपर्टी होती है, मतलब लचीलापन भी रहता है। नायलॉन डज नॉट ऑब्जर्व वाटर। नायलॉन जो पानी नहीं सोखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नायलॉन इज व्रिंकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें शिकन भी नहीं होती, बिल्कुल किसी भी तरीके से सिकुड़ता नहीं है। नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय फंगस। नायलॉन पे फंगस का पानी वानी जो बरसता था हम इसीलिए प्रयोग करते हैं ना, तो क्योंकि भाई जो और सारी रस्सी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, तो नायलॉन की रस्सी लगा देते हैं ताकि पानी या फंगस का इस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। और चाहे वो क्या बोलते हैं, कीट पतंगे हों, चाहे वो अदर कीड़े हों, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। एन एक्स्ट्रा बीट में ध्यान देने वाली बात ये है, द प्रोडक्ट्स ऑफ नायलॉन वाज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क एंड लंदन, तो जो नायलॉन का प्रोडक्ट था सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में इसको बनाया गया, वहीं से इसको शुरुआत और खोज हुई। इट इज गॉट इट्स नेम, नाई फॉर होता है न्यूयॉर्क और लॉन मिस होता है लंदन, ठीक है। न्यूयॉर्क और लंदन के कंपेयर से मिलकर के नायलॉन बना हुआ है, ठीक है। पॉलिस्टर का लगा हुआ है, तो पॉलिस्टर आगे आने वाला है, ठीक है। तो ये नायलॉन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये पॉलिस्टर का ही आगे आने वाला है, बीच में लग गया है, तो कोई बात नहीं, हम नायलॉन को देख लेते हैं। नायलॉन फाइबर इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फाइबर इन द इंडस्ट्री एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल मटेरियल। जो नायलॉन होता है फाइबर, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, यूज़ होने वाला फाइबर होता है, जो कि इंडस्ट्री में और बहुत ही भारी मात्रा में आर्टिफिशियल मटेरियल बनाने के लिए इसका उपयोग किया था। हमारे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है सब नायलॉन पे बन गया। हम देखिए कहाँ आजकल हम लोग जूट की रस्सी ढूंढ रहे हैं, सब नायलॉन की रस्सी, हर चीज़ नायलॉन पे आ गया। तो ये अगर ये सब नहीं होते तो हमारी चीज़ें बहुत, जैसे हम लोग जूट की रस्सी लगाते थे, बरसात के सीजन में क्या होती, ख़राब हो जाती थी, तो हमें फिर उससे बचने के लिए हमें नायलॉन खोजने के लिए, नायलॉन मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है, ठीक है। नायलॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। नायलॉन होता है बहुत ही मजबूत होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक्सटेंसली यूज रोप मेकिंग, इसीलिए इसका जो प्रयोग होता है रस्सी बनाने के लिए किया था। नायलॉन फाइबर इज आल्सो यूज इन पैकिंग मटेरियल। पैक करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पैकिंग मटेरियल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। नायलॉन इज यूज इन मेकिंग बाथ स्पॉन्ज, टूथब्रश, पैरासूट, दीज आर आल्सो कॉल्ड बाथ पफ्स, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्पंज बनाने के लिए करते हैं, टूथब्रश के रूप जो पीछे वाला हैंडल होता है उसको बनाने करते हैं, पैरासूट बनाने के लिए करते हैं। और जो आप देखेंगे कभी कभी घूमने जाते होंगे तो बच्चों के नहाने का पाद टब होता है, तो उसमें को बनाने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ऑल वाटर प्रूफ क्लॉथ, जितने वाटर प्रूफ क्लॉथ होते हैं, जैसे रेन कोट हो गया, हेड लेगिंग्स और मेड ऑफ द नायलॉन, मतलब कि जितने भी वाटर प्रूफ क्लॉथ होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं जो पानी को रोकने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छे से नायलॉन, रेयॉन ऑफ एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।